रामनगर पहुंचे सांसद अनिल बलूनी का जोरदार स्वागत। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया तेज, मानव वन्यजीव संघर्ष पर केंद्र से मदद का भरोसा। रामनगर पहुंचे पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद अनिल बलूनी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद अनिल बलूनी ने वन ग्रामों, खततों में रह रहे लोगों की समस्याओं और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बात की। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि रामनगर और उसके आसपास स्थित वन ग्रामों और खततों में रह रहे लोगों की समस्याओं को लेकर उन्होंने भारत सरकार और उत्तराखंड के मुख्य सचिव से बातचीत की है। साथ ही आज ही उन्होंने जिलाधिकारी से भी इस विषय में चर्चा की। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द एक सूची तैयार की जाए, जिसमें ये स्पष्ट हो कि कौन कौन से वन ग्राम ऐसे हैं जिन्हें बिना किसी दिक्कत के राजस्व ग्राम घोषित किया जा सकता है और किन ग्रामों में कानूनी या अन्य अड़चने हैं। उन्होंने कहा कि खत्तों में रह रहे लोगों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है। इन क्षेत्रों में रह रहे लोग लंबे समय से कई तरह की मानवीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं और सरकार का दायित्व है कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सांसद ने कहा कि यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द इस दिशा में ठोस कार्रवाई देखने को मिलेगी। जो वन ग्राम राजस्व ग्राम घोषित किए जा सकते हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राजस्व ग्राम बनाया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को लेकर सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि कॉर्बेट विश्व प्रसिद्ध पार्क है और यहाँ पर्यटन गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि जब वे पहले वन एवं पर्यावरण से जुड़े दायित्वों में थे, तब भी उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया था और आज भी पर्यटन को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद ने बताया कि हाल ही में भारत सरकार के वन विभाग की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में मानव वन्यजीव संघर्ष पर गंभीर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के व्यवहार में आ रहे बदलावों पर वैज्ञानिक अध्ययन और रिसर्च की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र सरकार से संसाधन और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने उत्तराखंड को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अंत में सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण में हमेशा बलिदान दिया है, लेकिन इसकी कीमत आम जनता को न चुकानी पड़े। इसके लिए केंद्र सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ राज्य का सहयोग करेगी। नगर उसके आसपास के इलाके में जो हमारे वन ग्राम और जो हमारे खत्ते हैं, हमने भारत सरकार में भी और मैंने मुख्य सचिव से बात करके भी, आज भी मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की है कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी इनकी एक सूची बना के आप दे दो। इसमें से जिनकी जो स्थिति है चेक लिस्ट के साथ कि कौन कौन ऐसे वन ग्राम है जिनको राजस्व ग्राम करने में कोई दिक्कत नहीं है और कौन कौन से ऐसे राजस्व ग्राम है जिनको करने में फला दिक्कतें हैं, कौन कौन में क्या है। मैंने सबसे ये कह दिया है और बहुत ही मजबूती के साथ ये कहा है भारत सरकार में भी कि जो वन ग्रामों में और जो खत्तों में हमारे लोग रहते हैं, उनको जो बेसिक नागरिक सुविधाएं हैं वो देनी होगी, क्योंकि वो जिस प्रकार की समस्याओं से जो उनको मानवीय जो मदद है वो तो हमें करनी पड़ेगी। और मैं मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रोसेस चल पड़ा है, बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई भी होगी और जो भी हमारे राजस्व ग्राम, जो वन ग्राम है वो राजस्व ग्राम भी बनेंगे और जो हमारे खत्तों में लोग रह रहे हैं उनको सुविधा दी जाए। मैंने कहा है उनके लिए जो व्यवस्था आगे करनी है सरकार जो समझे, अगर उनको कहीं और बचाना है, जो करना है, लेकिन करे, उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो दिलाई जानी बहुत आवश्यक है। कि कॉर्बेट अपने आप में देश का अग्रणी पार्क है और कॉर्बेट में लगातार पर्यटन भी बढ़ रहा है। अभी क्योंकि जब मेरे पास कामकाज था तब मैंने सारा कुछ किया था। अभी भी जो भी हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा और फॉरेस्ट के लोगों के द्वारा कॉर्बेट पार्क में पर्यटन को बढ़ाने के लिए और उसकी बायोडाइवर्सिटी को अच्छे करने के लिए जो चीज़ें की जानी है वो सब हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों भारत सरकार के जो वन विभाग है उसकी कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी अभी पिछले हफ्ते, और उसमें मानव वन जीव संघर्ष है उसके बारे को लेकर बातचीत हुई है। हमने कहा है कि इस पर बहुत जल्दी काम करने की जरूरत है। इस पर भारत सरकार अध्ययन कराए कि जो वन्य जीवों का व्यवहार है वो इतना ज्यादा क्यों बदल रहा है, उस पर भी वो कराए। और राज्य सरकार को केंद्र सरकार इस पे मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने में मदद करे। बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है, उन संसाधनों की हमको जरूरत है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत है।
वो इक्विपमेंट्स हमको दे। भारत सरकार के हमारे वन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने हमको आश्वासन दिया कि क्योंकि उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष जो है वो काफी चरम पर है, उस पर पूरी मदद करेंगे। जल्दी इस पे रिसर्च भी हो रही है, अध्ययन भी हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि इस मुसीबत के उससे हम लोग आगे निकल पाएंगे। मैंने अपनी बातचीत में बहुत साफ किया है कि वन्य जीव और पर्यावरण बचाने में उत्तराखंड के हमारे प्रत्येक व्यक्ति का हाथ है, उनका सेक्रीफाइस है, उनका डेडिकेशन है और उसकी कीमत हम पहाड़ के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को ना चुकानी पड़े। इसके लिए आप हमारी मदद कीजिए और भारत सरकार आगे बढ़ के इसको मदद करेंगे।